तो भाई फटाफट न्यूज़ शुरू करते हैं। बहुत सारी न्यूज़ हैं। आज वुमेंस क्रिकेट ने डिमांड करी है कि भाई हमारा भी आईपीएल होना चाहिए। वहीं शॉन टेट ने बताया कि भाई आजकल के बॉलर्स जो हैं 150 और 160 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्यों नहीं निकाल पाते हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा अपना दमखम दिखाया। क्या कहा उन्होंने, और भी कई तरह की न्यूज़ हैं आज की। फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को, कहीं मत जाना। छोटी सी वीडियो, फटाफट आज के दिन की सारी मेन खबरें क्रिकेट से रिलेटेड शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है विमेंस क्रिकेट की तरफ से। विमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर जेमिमा रॉड्रिग्स, जिनको आप जानते होंगे, मेरी तो खैर फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑब्वियसली। उन्होंने कहा है कि भाई विमेंस क्रिकेट में भी आईपीएल होना चाहिए, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में हमारी जो मेन टूर्नामेंट्स हैं, अगर लोकल लेवल पे तो कोई टूर्नामेंट होती नहीं है जिसमें कि हमारा यंग टैलेंट देखने को मिले। क्योंकि आज की डेट में गली गली में लड़कियों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है लड़कों के साथ, लेकिन वो टैलेंट जो है आईपीएल के थ्रू बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल लेवल की तो कई टूर्नामेंट्स हैं आज की डेट में, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, अगर हमारी टीम से रिलेटेड देखा जाए तो हम सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलते हैं। आईपीएल खेलने से जैसे कि मेंस टीम में नए नए टैलेंट देखने को मिलते हैं और वो अल्टीमेटली फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, टीम की 11 में खेलते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम में भी आईपीएल होना चाहिए, जिससे कि नया टैलेंट देखने को मिलेगा। और मेरी पूरी गुजारिश है बीसीसीआई से कि वो इस चीज़ को कंसिडर करें और विमेन आईपीएल भी शुरू किया जाए। यार मेरे को तो आइडिया वैसे बहुत ज़बरदस्त लगा, होना चाहिए। आपको क्या लगता है फटाफट कमेंट करके बताओ। और वह अगली स्टोरी निकल के आ रही है मुथैया मुरलीधरन ने 2011 के वर्ल्ड कप में धोनी के पहले आने के ऊपर की बात बताई कि धोनी क्यों पहले ऊपर आए थे। हालांकि ये बात हमने धोनी के मुंह से तो जानी है, लेकिन मुरलीधरन ने इसके बारे में पहली बार बात करी है और मुरलीधरन ने सेम ही चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि युवराज सिंह से पहले धोनी का आने का रीज़न ये था, एक तो लेफ्ट आर्म राइट आर्म बैट्समैन के कॉम्बिनेशन होने का, क्योंकि गंभीर उस टाइम सेट थे, बैटिंग कर रहे थे। और महेंद्र सिंह धोनी युवराज से पहले इसलिए क्योंकि युवराज सिंह मेरी दूसरा, जो मुथैया मुरलीधरन दूसरा बॉलिंग करते हैं, दूसरा मतलब कि जैसे मुथैया मुरलीधरन है ऑफ स्पिनर, तो दूसरा का मतलब होता है कि ऑफ स्पिन के बजाय ऑपोजिट हो जाना, लेग स्पिन हो जाना, उसको ऑफ स्पिनर की भाषा में दूसरा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी मेरे दूसरा को अच्छे से रीड कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल में वो सेम टीम में खेलते थे, चेन्नई सुपर किंग्स में मुरलीधरन और धोनी। तो धोनी जानते थे कि मुथैया मुरलीधरन का बॉलिंग स्टाइल क्या है और वो उसको रीड कर सकते थे। मुथैया मुरलीधरन ने साथ ही साथ ये भी बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम में सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर थे महेंद्र सिंह धोनी के अलावा, जो उनकी दूसरा को रीड कर सकते थे। उन्होंने बताया कि इवन राहुल द्रविड़ भी स्ट्रगल करते थे और वो कभी रीड नहीं कर पाए उनके दूसरा को। अगली न्यूज़ पाकिस्तान के इमाद वसीम की तरफ से निकल कर रही है। इमाद वसीम ने कहा है कि भाई ये जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है यूएई में, इसमें हमारा पल्ला सबसे ज़्यादा भारी रहेगा। सबसे ज़्यादा भारी रहने का रीज़न क्या है कि पिछले एक दशक में, पिछले एक डेकेड में सबसे ज़्यादा यूएई में क्रिकेट जो खेली है वो पाकिस्तान ने खेली, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड यूएई में बहुत ही ज़्यादा गजब का है। तो इसलिए हमको इस आने वाली T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है और ये वाला T20 वर्ल्ड कप जो है हम ही जीतेंगे। भाई वैसे पाकिस्तान को पहले एयर इंडिया ने, अबू धाबी में तो खैर यूएई में कोई सीरीज़ तो वैसे हुई नहीं है इंडिया पाकिस्तान की पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। इवन पाकिस्तान में तो हुई ही नहीं है, यूएई में भी नहीं हुई है, बट वर्ल्ड कप में तो हमेशा इंडिया वैसे पाकिस्तान को पहले ही देती है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ही ग्रुप में है, और भी टीम्स हैं। न्यूजीलैंड इंडिया के साथ ग्रुप में है, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये सारी टीमें एक ही ग्रुप में है। तो भाई पाकिस्तान के लिए उतना भी आसान होने वाला है ये मुझे लगता है, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। बाकी देखते हैं होता क्या है। इंडिया फिर से पहलेगी पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है फटाफट कमेंट करके बताओ। अगली न्यूज़, सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के बारे में बोला। रोहित शर्मा की वो तारीफ़ कर रहे थे और अभी वो तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा ने जिस तरीके से 80 कुछ रन बनाए थे, 83 रन उन्होंने बनाए थे लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ सेंचुरी बना देना ही सब कुछ नहीं होता। उनके 83 रन भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ऑफकोर्स वो 17 रन से सेंचुरी से रह गए, लेकिन उनके 83 रन बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर वो 80 रन, क्योंकि उनका इससे पहले ओवरसीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी रोहित शर्मा की, तो उन्होंने उनके 83 रन्स काफ़ी ज़्यादा हैंडी, काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुए उनके इंडिविजुअल अगर स्कोर्स की बात करी जाए रोहित शर्मा की। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर वो 70-80 रनों की भी पारियां खेलते हैं, बेशक शतक ना लगे लेकिन 70-80 रन भी बनाते हैं, तो वो इतनी लंबी टेस्ट सीरीज़ में 400 से 500 रन कंट्रीब्यूट करने वाले बैट्समैन बन जाते हैं। और एक टीम के कैप्टन को अगर कोई प्लेयर 500 के करीब, 400-500 के करीब रन से एक टेस्ट सीरीज़ में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो किसी भी कैप्टन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे शतक लगे चाहे ना लगे। बाकी सुनील गावस्कर ने ये भी कहा
कि रोहित शर्मा का शतक जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। वो बस ये लगा लो कि बस थोड़ा सा ही दूर है और रोहित शर्मा जो है फटाफट शतक लगा देंगे। बाकी वो नहीं भी लगाते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे लॉर्ड्स में जो स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर बोर्ड नहीं, जो बेसिकली अचीवमेंट बोर्ड है, जहाँ पे जितने भी लोगों ने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में शतक लगाया उसमें केएल राहुल का नाम आया था, रोहित शर्मा चूक गए थे। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ बोर्ड पे नाम आ जाने से सिर्फ शतक लगाना ही सब कुछ नहीं। तो ऑफकोर्स शतक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन, एक बहुत एक इंडिविजुअल माइलस्टोन है और शतक की अलग ही बातचीत होती है। लेकिन शतक ना भी लगे तो भी अगर आप रन्स बना रहे हो, चाहे 70-80 बना रहे हो, वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आपकी टीम में उससे जगह सुनिश्चित रहती है। ऐसा सुनील गावस्कर ने कहा। अगली न्यूज़, वन ऑफ माय फेवरेट, शॉन टेट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। शॉन टेट ने बताया कि क्यों आजकल के बॉलर जो हैं वो 150 की स्पीड और 160 की स्पीड क्यों नहीं डाल पाते। उसका उन्होंने एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न बताया। उन्होंने कहा कि भाई क्यों ब्रेटली और शोएब अख्तर जैसे बॉलर और मुझ जैसे बॉलर यानी शॉन टेट जैसे बॉलर, क्यों हम लोग 150 और 160 की स्पीड की बॉलिंग कर लिया करते। तो उसका एक रीज़न ये है कि आजकल के बॉलर्स को क्या है, एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल, एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और एक पूरे एक उनको बेसिकली एक रोबोट जैसी उनकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि बस आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इतनी बॉलिंग करनी है, इससे ज़्यादा बॉलिंग नहीं करनी, ये आपका न्यूट्रिशन, ये सब कुछ। उन्होंने कहा कि एक बॉलर जो है वो अपने आप को सबसे बेटर समझता है। कोई भी फिजियो, कोई भी टीम मैनेजमेंट का बंदा एक बॉलर को उतने बेटर तरीके से नहीं समझ सकता जितना वो खुद अपनी बॉडी को और अपनी परफॉर्मेंस को समझता है। उन्होंने बात करी कि मैं हो गया या ब्रेटली थे, शोएब अख्तर थे, वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस किया करते थे, अपने हिसाब से सब कुछ किया करते थे। यही रीज़न था कि वो अपने आप को पुश कर पाते थे उन स्पीड्स के लिए। उन्होंने कहा आजकल के बॉलर जो हैं वो बेसिकली प्रोग्राम्ड कर दिए गए हैं। फिजियो जो उनको बता देता है, टीम मैनेजमेंट जो उनको बता देती है, बॉलिंग कोच जो उनको बता देता है, एक प्रॉपर एक सिमिलर सी एक ट्रेनिंग होती है इन सारे बॉलर्स की। तो यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द बॉलर्स 140-45 मैक्सिमम पे जाके रुक जाते हैं और उनकी एवरेज स्पीड 150 के आसपास नहीं निकल पाती और 160 तो सपना जैसा हो गई है। और ये सच बात भी है भाई, मतलब 150 और 160 की स्पीड यार मज़ा आता है देखने में। मतलब ऑफकोर्स बैट्समैन की तो फटती होगी, बट ऐसा कोई बॉलर देखने को मिल नहीं रहा कि जिसकी स्पीड 150-160 की हो। मेरे ख्याल से मिशेल स्टार्क हैं जो अभी तक मैं कहूँगा शायद वर्ल्ड के अभी फ़िलहाल करंटली अगर देखा जाए तो फास्टेस्ट हैं। और मुझे लगता है कि शायद वो 155 और 160 भी टच कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। या आपको क्या लगता है कि कोई और भी ऐसा बॉलर है फ़िलहाल किसी भी टीम में जो 150 की एवरेज स्पीड पे बॉलिंग कर सकता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर मुझे कमेंट अच्छा लगा या जिसने सबसे पहले कमेंट किया मैं पिन करूँगा। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। उन्होंने कहा कि भाई जो सीरीज़ होने वाली है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो आएगी पाकिस्तान, तो वो जो सीरीज़ है उसके लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है किसी भी टूर्नामेंट के लिए। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टीम मैनेजमेंट जो है, उनके क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और इवन टीम भी कॉन्शियस है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जिस तरीके से अभी तालिबान के हमले हुए हैं अपने अफ़गानिस्तान में, तो उसको लेकर टीम्स थोड़ी सी सख्ते में हैं, थोड़ी डरी हुई हैं और वो पूरे प्रिकॉशन लेने के मूड में हैं। वो अभी पाकिस्तान ऐसे नहीं जाएंगे। इसी के चक्कर में दोनों ही टीमों के यानी कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को, सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स को, जो एक्सपर्ट हैं उनको भेजा है, वो पाकिस्तान भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ पे मेक श्योर कर पाएँ, वो पूरी स्टडी करेंगे, पूरा देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। क्या इंस्पेक्शन करेंगे? जस्ट टू मेक श्योर कि भाई वहाँ पे जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसका सर्वे करेंगे कि क्या वहाँ पे खेलने लायक माहौल है, वहाँ पे खेला जा सकता है, सीरीज़ को पूरा कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं। वो वहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे और एक रिपोर्ट देंगे अपने क्रिकेट बोर्ड को। उसी के बाद दोनों टीमों के, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि तभी हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमको पाकिस्तान जाके क्रिकेट सीरीज़ करनी है या नहीं। भाई बिल्कुल सही बात है ना, मतलब जान पे तो यार मतलब पाकिस्तान इज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 16 से 18 साल बाद ये दोनों टीमें विज़िट करेंगी पाकिस्तान किसी भी क्रिकेट सीरीज़ के लिए। मतलब पाकिस्तान कितनी डेंजरस जगह हो सकती है क्रिकेट के लिए और किसी भी चीज़ के लिए, वो समझ में आता है। और यार लास्ट इंडिया तो 2004 और 6 के टाइम ही गई थी पाकिस्तान, उसके बाद से कोई उनका टूर नहीं लगा। इवन पाकिस्तान के साथ साथ सीरीज़ ही नहीं होती, बस वर्ल्ड कप में इनका एक दूसरे को देखना होता है। तो
फैंस तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे को पर्सनली। मैं भी चाहता हूँ कि जो बायलैटरल सीरीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान की वो वापस से शुरू हों और उसका अलग ही मज़ा है। सो दैट्स इट गाइज, ये थी आज की इंपॉर्टेंट खबरें क्रिकेट से रिलेटेड, मेन खबरें जो मैंने आपको कवर कर दी है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। भाई लाइक ज़रूर करना। देखो लाइक देते हैं हम ज़िंदगी में तो ही लाइक मिलता है। हम जैसी चीज़ देते हैं वैसी चीज़ हमको मिलती है। अगर आप लाइक दोगे नहीं तो आपको भी लाइक मिलेगा नहीं। हो सकता है आप में भी कोई यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर कुछ भी करते हो, तो भाई हम जो चीज़ देते हैं वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मिले। अगर हम खुद ही नहीं देंगे तो हमारे जैसे और लोग भी वो भी नहीं देंगे, तो हम लाइक देंगे तो ही हमें लाइक मिलेगा। तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो प्लीज़, और कमेंट करके बताओ वीडियो के बारे में क्या सोचना है। जो मैंने आपसे चीज़ें पूछी हैं उसके बारे में भी मेरे को बताओ कमेंट करके फटाफट। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।